अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं इमरान खान साहब फैसलाबाद से। खान साहब माशाल्लाह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहती हैं और उस सिलसिले में उन्होंने हमारा सेशन लिया है। और मेरा खान साहब से पहला सवाल ये है कि 1 घंटे के सेशन में क्या क्लैरिटी हो गई है आपको कि आपने अगले 90 दिन में क्या करना है? आपको पता है? जी सर, मुझे बिल्कुल समझ आ गई है। क्रिस्टल पहले तो क्लियर मुझे हो पता ही गया? नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। कि अब किस तरह के आपको प्रोग्राम को देखिए लेके देखिए होता चलना है। ये है, मैं लोगों को ये समझाता हूँ, लोगों को मैं बताता हूँ कि हम करते क्या हैं इन सेशन में और वर्कशॉप में। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन बात वो बताता हूँ और साथ कोई ना कोई मैसेज अब देता हूँ। अभी फिर आप लोगों को बताता हूँ। हम करते ही हैं, वाह जी वाह, बेटी भी आगे पीछे, बेटी है बेटा है? बेटा है सर जी, ये छोटी बेटा है, बेटा है। अल्लाह से जिंदगी दे। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि जूम में देखें क्या कैजुअली बैठ के अपने घर के माहौल में आराम से आप एक एजुकेशन ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो जूम का इसलिए फायदा है। जी दूसरी बात हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में कि हमारे सेशन और वर्कशॉप में फर्क क्या पड़ता है। जब वो इंसान स्टॉक मार्केट के बारे में जानता है तो बहुत सी परसेप्शंस हैं। परसेप्शन का मतलब है कि लोगों के ज़हनों में आता है कि पता नहीं कहीं जुआ हो रहा है और कहीं टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 6 और उसमें ताश बटी हुई है और उसके ऊपर मैंने जाके वो कॉइन लगाना है, मेरी 200 की चाल, मेरी 400 की चाल। मार्केट ये बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बता बता के थक गया हूं लोगों को। मार्केट बिल्कुल सिंपल है कि आप एक बिजनेस खरीद रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप कोई बेकरी खरीदते हैं, कोई किताबों की दुकान खरीदते हैं, कोई जूतों की दुकान खरीदते हैं, कोई फैक्ट्री खरीदते हैं। आप कारोबार खरीद, मैं कहता हूँ इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ, गन्ने की रेहड़ी समझ ले जो गन्ने का जूस निकालती है। आपने अगर रेहड़ी खरीदनी है, फर्ज करें वो 1 लाख का बिजनेस है, वो पेट्रोल के ऊपर चलता है, आपको पता है कि पर आर आपका पेट्रोल कितना लगना है या बिजली कितनी यूनिट खर्च होनी है एक गिलास गन्ने के जूस पे या एक जग पे। कितने गिलास रोज के बिक जाते हैं, कॉलेज के आगे आप खड़े हैं, रेट क्या है, कितना का गन्ना आता है, आप उसको बैठकर कैलकुलेट करते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, तो आपको पता चलता है कि जी ये बिजनेस 1 लाख का आएगा या 2 लाख का आएगा। ये मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इससे भी आसान कर देता हूँ, केले की रेहड़ी लगानी है तो आपको पता है कि यार रोज के 10 दर्जन केले बिकते हैं या 100 दर्जन बिकते हैं, जो भी अमाउंट बिकती है, कि मैं 100 रुपया लगाता हूं तो मुझे 20 रुपए बचते हैं, 20% मेरा मार्जिन है। अगर मैं रोज के 10,000 रुपए के केले बेचूंगा तो मुझे 2,000 मिलेंगे, 5,000 के बेचूंगा तो 1,000 रुपए की दिहाड़ी में लगा के घर जाऊंगा। आप उस पर आप फैसला करते हैं कि क्या मैं ये बिजनेस खरीदूं या ना खरीदूं। ठीक है? ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों की किताबें हैं, इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी है, इन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड है, इन कंपनियों के अकाउंट्स हैं, बुक्स हैं, रजिस्टर्ड हैं। लेकिन करते क्या है लोग? इमरान खान साहब बच गए हैं, ये भी अगर करते फोन करते ब्रोकर के पास चले जाते, ब्रोकर को कहते ये जी एक्स अमाउंट है, मैं 100 रुपए है, हम हाइपोथेटिकल किसी के पैसे नहीं किसी आप लोगों को बताते हैं कि जी मेरे 100 रुपए लगाने हैं। वो कहेगा ठीक है लाओ जी, 5 रुपए का ये ले लो, 10 का ये ले लो, 20 का ये ले लो, 40 का ले लो, ठक करके मार्केट नीचे आ गई, उसने कहा हो नीचे आ रही है, 80 रुपए करके सब बेच दो। फिर यही राउंड, फिर यही राउंड, वो 20 रुपए घटाते घटाते, वो जैसे बंदर था ना, उसके बाद फैसला करने के लिए गए वो दो कोई जानवर लड़ पड़े आपस में, रोटी उन्हें मिली। वो कहता ओहो इसको देता हूँ, अच्छा इसकी ज्यादा थोड़ी सी उसमें से खा ली, थोड़ी सी उसमें से खा ली। वो ऐसे ना तराजू बराबर करने के चक्कर में जान के करता था, रोटी तोड़ के एक साइड में दे रहा, अच्छा वो हो ये मैं भी बैलेंस करता हूँ, यहाँ से उठा अंगूर समझे, 2 अंगूर खा लिए। एंड तक करते जी करते तराजू वेला हो गया, उन्होंने कहा लो जी, भाई दोनों बराबर खा हो लिए। गया, ओहो ये तो मैं खा गया। तो ये हमारे ब्रोकर हजरात के लिए ये लतीफा है कि आप जाते हैं वहां और आप जाकर वहां पे उस तराजू को बराबर करने के चक्कर में खाते हैं। अच्छा अब मुझसे लोग पूछते हैं कि जी कई बार अब कुछ दोस्तों ने कहा कि जी अगर ब्रोकर इतने बुरे हैं तो आप ब्रोकरों के साथ तस्वीरें क्यों खिंचाते हैं, आपका बेटा कंसल्टेंसी क्यों देता है एक ब्रोकरेज फर्म को। और वो भाई इसलिए हम ब्रोकरेज फर्म में जाते हैं कि बगैर ब्रोकर के आप डायरेक्ट सौदा नहीं उतार सकते। मैं अपने बैंकर से नहीं पूछता कि मैंने अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, इसी तरह मैं अपने ब्रोकर से भी नहीं पूछता, मैं खुद सीखता हूँ। ना मैं उनकी रिपोर्टें, जो कि मेरे नज़दीक एक रद्दी के चीथड़े से ज़्यादा उनकी वैल्यू नहीं है, जो रिपोर्टें वो भेजते हैं वो सब की सब
मैनिपुलेटेड होती हैं। अगर आप लोगों को समझ ना आए, इंडिया की फिल्म बाजार में बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। एक और फिल्म है इंडिया की कॉरपोरेट, वो देख लीजिए। लेकिन बाजार में ज़रा ज़्यादा उन्होंने पंप एंड डंप को अच्छा दिखाया हुआ है। सैफ अली खान की फिल्म है, एक बिग बुल है फिल्म, वो ज़रूर देखिए। हर्षद मेहता पे, हर्षद मेहता के स्कैम पर भी है। अब स्कैम क्या होता है, पंप एंड डंप क्या होता है? पंप एंड डंप ये होता है कि इमरान भाई जो हैं, किसी चीज की वैल्यू जाली, ये जो जैकेट पहन रखी है इन्होंने, ये जैकेट फर्ज करें 1,000 या 5,000 की आती है, ये जाली एक्स डाल के किसी को 50,000 की बेच दें। अब वो व्यापारी जब मार्केट में लेकर जाता है, वो कहता भाई ने तो 5,000 की जगह जगह मिल रही है। वो कहता मैनू तो इमरान ने क्या सी 50,000 दी। उन्होंने कहा जी फिर इमरान को ही बेच लो जाके। ऐसे ही होता है ना, हम जब चीज देने ऐसे ही जाते हैं हम मार्केट से रेट चेक करते हैं। अब पाकिस्तानी कौम आधी रेडी खरबूजों की सूंघ छोड़ती है खरबूजा खरीदने से पहले ही, मगर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले नहीं देखती कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैसे सीखना है प्रॉफिटेबिलिटी, कैसे पता चलाएं कंपनी के बारे में, कैसे उस जूता पहनकर भी आप पैर में देखते हैं खरीदने से पहले भी काटता तो नहीं है। कभी मुझे बताएं आपने इमरान भाई आज तक जूता पैर में डाले बगैर खरीदा है? नहीं सर, चेक करके बिल्कुल कि कहीं अच्छा, तंग तो नहीं कर ਹੁਣ रहा, ठग तो नहीं रहा। 5,000 ਦੀ 10,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੋਗਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कोई पैरामीटर्स नहीं लेंदे, किसी को ट्रेनिंग नहीं लेंदे, वो इधर उधर से लोगों की सुन सुना के आप कर देती है। अच्छा, जब काफी सुन सुना नुकसान के कर लेते हैं करते सर। हैं तो फिर वो जाहिर है कि बकरा ज़िबा करने के लिए लोग तो बैठे हुए हैं। जी ठीक है। बिल्कुल, अब आपका लोग जितना मुझसे मर्जी ये, नुकसान हो जाए उनको क्या। लोग मुझसे अगर एक सवाल पूछे कि जवाब साहब आपका कैसे पता चले कि आप सही हैं कि गलत हैं? पहली बात, आई एम नॉट अ ब्रोकर, मुझे कोई कमीशन का गर्ज नहीं है। दूसरी बात, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता ब्रोकर को, और हर एक को समझाता हूं कि ब्रोकर के कहने से चीज खरीदनी बेचनी नहीं, खुद समझ के चीज खरीदनी बेचनी है। ये तो अगर आप प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे, तो वो तो जिस घर के आगे खंभा होता है कहना वाह जी वाह ताड़ी बिजली की वोल्टेज पूरी आएगी, भावें गड्डी हर बार कटते हैं नंगते हैं अंदर बाहर करते हैं हर बार गाड़ी लगे। तो ब्रोकर तो ऐसे ही हैं, वो तो झूठ बोलते हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ब्रोकर यही हैं। अंग्रेजी की किताबों में मैं अगर जुमले पढ़ूं तो वो जुमले मुनासिब नहीं है हमारे मज़हब के हिसाब से बोलने के, इनके बारे में जो वो ब्रोकर्स के बारे में लिखते हैं। लेकिन वो एक घुमा फिरा के बात ये करती हैं कि भाई वो ब्रोकर अपनी कमीशन का है। जैसे रिश्ते वाली आंटियां होती हैं ना, वो लड़का चाहे मैट्रिक फेल हो, उसे पीएचडी करती हैं, भाई मैनू तो 10,000 मैं तो लपेटा ना, बाकी पूरी जिंदगी ये खुद लिपटते रहे एक दूसरे को। क्यों इमरान भाई, ऐसे ही है ना मामला? ब्रोकरों की हालत वैसी है रिश्ते वाली आंटी जैसी, कि जो मैट्रिक पास लड़के को पीएचडी बता के रिश्ता करवा देती हैं कि प्रोफेसर लगा है। वो बाद में पता चलता है कि मोचियों का सुपरवाइजर है, ये इंडो पे सुपरवाइजर करना है, प्रोफेसर ही है ना, सारे जुतियां बनानी सिखा रहे हैं। तो वो बात ये है कि आप अपनी आंखें खोलें, खुद वेरिफिकेशन करें, खुद कंपनी को देखें। हम जिन वर्कशॉप्स में और इन सेशंस में आपको शेयर असेस करने सिखाते हैं कि भाई ये कंपनी है, ये उसका रेट है, क्या इसका रेट ये बनता है, ये किस कीमत पे लेनी चाहिए। तो अगर आपको रेट निकालना नहीं आएगा तो आप दाल भी नहीं खरीद सकते, कारोबार चावल का नहीं कर सकते, दाल का नहीं कर सकते, चीनी का नहीं कर सकते, घी का नहीं कर सकते, और स्टॉक मार्केट का भी नहीं कर सकते। और अगर आपको रेटों का पता है, मार्केट कंपेयर करनी आती है, और चीज़ों को कैलकुलेट करना आता है, और प्राइस फ्लक्चुएशन कैलकुलेट करनी आती है, तो आप सारे बिजनेस कर सकते हैं और स्टॉक बिजनेस भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जब हमारे पास आते हैं तो हम आपको पैरामीटर्स देते हैं कि किन पैरामीटर्स पे, किन स्पेसिफिकेशंस पे आपने कंपनी को चेक करना है उसमें सरमायाकारी करने से पहले। हजारों बार दोहराया हुआ मैसेज आज फिर दोहराऊंगा कि मैंने हमेशा लोगों को मना किया है कि करोड़ों रुपए लेकर मार्केट में कभी ना आए। एक आईफोन की कीमत 3-3.5 लाख रुपया मैक्सिमम। अगर 1.5 है तो 1.5 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 लाख है तो 1 से भी कर सकते हैं। ऊपर को कैप किया है, नीचे को कैप नहीं किया। क्यों जी, यही कहा ना आपको
जी बिल्कुल। भाई 3.5 से 3 कर लो, अगर नए हो 2.5 कर लो, 4 मत करना। 90 दिन जो कुलिया भाईजान को दिया फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम, उसमें इनको बताया, इन्होंने पहले 90 दिन खरीदो फरोख्त कैसे करनी है, किन पैरामीटर्स पे करनी है, क्या चीजें देखनी है। अब 90 दिन आप उसको खुद जज करें, आप अच्छी तरह उसके रिजल्ट्स देखें। अगर आप मुतमईन हैं, आपको मजा आ रहा है, तो उस काम को बढ़ाएं। 3 लाख से 10 लाख की तरफ जाएं, 6 लाख की तरफ जाएं, 5 लाख की तरफ जाएं। न्यूट्रल है, मजा नहीं आ रहा तो आहिस्ता आहिस्ता कम करें। बहुत बुरा लगा है तो बेचें और निकलें। आज तक अभी तक जितने लोगों ने मुझसे सेशन लिए हैं या वर्कशॉप ली हैं, रिपीटेडली वो मेरे पास आते हैं और फैला ही रहे हैं इस काम को। अभी तक एक भी अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ऐसा नहीं है जो बेच के भागा हो गया भाईजान मैंने दोबारा मुंह नहीं देखना मार्केट का। वो सब कहते हैं यार अच्छी कंपनी है, ठीक है, प्राइस नहीं मिल रही है तो डिविडेंड दे रही है, तो ठीक है डिविडेंड खा रहे हैं हम। हमारे घर में चेक आ जाता है 20% 25% साल का हमें मिल रहा है। 18-20, क्योंकि प्राइस जब नीचे आती है तो बल्कि लोग और ले लेते हैं डिविडेंड पेइंग कंपनियां। और इसका सबूत मैंने ऑलरेडी दिया। मैं ये इन कंपनियों में बाय कॉल नहीं दे रहा, फिर बार बार कह रहा हूँ कि उसमें वीडियो बनी चुकी, उन्होंने अनाउंस किया कि वो 18.83 अरब रुपए के शेयर एंग्रो अपने वापस खरीद रहा है। हम नेटवर्क के सीईओ ने अपनी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, गालबन 26 करोड़ के शेयर इंटरग्रुप वालों ने किए हैं। मुझे कैसे पता है? क्योंकि नोटिस आता है, पहले अखबार में इश्तहार देते हैं वो, अगर उन्होंने अपने शेयर खरीदने हो या बेचने हो तो महीना पहले 2 महीने पहले, ताकि शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन हो। और वो भी इन्हें बताया, इन्हें मैंने समझाया कि कहाँ वो इश्तहार आता है, वो भी दिखाया बोर्ड के ऊपर, आपको बताया ना कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है। तो वो जी सर। ये सारी चीज़ें हम अपने सेशन में सिखाते हैं या अपनी वर्कशॉप में सिखाते हैं। अब अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीखना चाहते हैं तो 030094666240 और 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें, अपनी वर्कशॉप बुक करें या सेशन बुक करें और तशरीफ लाएं और सीखें। और खुद से करना चाहते हैं तो खुद से करें। और अभी स्टूडेंट हैं, आपके पास सरमाया नहीं है, तो फ्री 1500 वीडियोस पड़ी हैं, जिनमें को 520 वीडियोस सिर्फ स्टॉक मार्केट पे हैं। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हैं, उसके अलावा मोटिवेशनल हैं, उसके अलावा आपकी क्या क्या आप जिसे आप समझते हैं बगैर पैसे के बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो कोई 25 से 30 उसमें प्ले लिस्टें हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, जिन पे नंबर्ड वीडियोस हैं, लाइफ कोचिंग के ऊपर है, करियर काउंसलिंग के ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है, इकोनॉमी के ऊपर है। तो आप वो मुफ्त मटेरियल लें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं करते। भाई अफोर्ड नहीं करते तो फ्री है यूट्यूब चैनल, उसमें फ्री वीडियोस हैं, उन्हें देखें। जब आप अफोर्ड करते हैं, जब आपने अगली कदम उठाना है, तो आप जरूर सेशन ले लें या वर्कशॉप ले लें। तो ये गेंद आपकी कोर्ट में है, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से। ये बच्चा जो पीछे आया था इमरान भाई के, 5-7 साल में मैं कहूँगा इसको भी तैयार करें, ये भी जरूर इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट का मतलब अरब रुपए से इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। आप अगर एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप अगर एक ड्राइवर हैं, अगर एक आम वर्कर हैं, तो आपकी 30,000 रुपया तनख्वाह है, तो भाई आप उसमें से 2,000-3,000 की बचत करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उसे इन्वेस्ट करें। अभी आईपीओ एक आया है, मैं ये फिर अगेन कह रहा हूं, मैं बाय सेल कॉल नहीं कर रहा, ग्लोबल रीट का आया है, तो 500 शेयर जो थे उसके वो 5,000 रुपए के थे। तो 5,000 रुपए की जो मेरा ख्याल है कमेटी, आपकी मासी भी जो घर में काम करती है, 5,000 रुपए की तो कमेटी वो भी डाल लेती है। कि सही कह रहा हूँ जी कि गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। तो तुसी थोड़े थोड़े करके, फिर इसके अलावा ईटीएफ की ऑप्शन है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप उन सवालात के जवाब जानना चाहती हैं, आपके ज़हन में सवालात हैं, तो हर सवाल का जवाब हम आपको सेशन में देते हैं, वर्कशॉप में देते हैं। क्यों जनाब, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं मार्केट के बारे में, आपको उनके जवाब मिले हैं? जी सर, सब के मिले हैं जो भी ऐसा तो आपने नहीं हुआ कि मैंने कहा। जवाब जो है वो तसल्ली बख्श ना दिया हो? नहीं सर, आपने तो सब समझा दिया है। अच्छा, मैंने इसमें इतनी लंबी बातें इसलिए इकट्ठी की हैं कि जितने सवाल लोगों के ना वो मैसेजेस में इकट्ठे हुए होते हैं, उन्हें मैं अगली वीडियो में सबको कवर कर देता हूं। अब मैं बीच में से पीस काट काट के वीडियो के लोगों को नहीं भेज सकता। जो देखते हैं उन्हें मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जो नहीं देखते वो फिर अब मैं उनके घरों में फोन तो कर नहीं सकता। एक सवाल होता है कि जी मैं अमेरिका में हूं, मैं इंग्लैंड में हूं, तो मेरा कल सेशन अमेरिका में है, आज ही एक सेशन मेरा ऑस्ट्रेलिया में है। तो मेरे सेशन मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में, वो हम टाइम फिक्स कर लेते हैं आपस में बातचीत करके
कि जो एक दरमियान में टाइम आ जाता है जिसमें मैं भी अवेलेबल होता हूँ, दूसरी पार्टी भी अवेलेबल होती है, तो जब आप सेशन बुक करते हैं तो आपको नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट दे दी जाती है। नॉर्मली कोशिश हमारी होती है कि 24 घंटे के अंदर ही वो सेशन हो जाए, या बहुत बिजी हो तो अगले दिन या इस तरह आगे जाता है, तो एक आध दिन में वो सेशन हो जाता है। सो इसका भी जवाब मैंने सवाल का दे दिया। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे पास ही एबीसी शेयर है, तो भाई शेयरों पर मैं सोशल मीडिया के ऊपर नहीं बताता, क्लोज डोर बताता हूँ। वो लोग अपने पोर्टफोलियोज हैं, क्योंकि वो जुर्म है। पाकिस्तान में तो खैर ट्रैफिक का इशारा भी लोग काटी जाते हैं, पाकिस्तान में तो कानून की कोई पासदारी है ही नहीं, जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। तो मैं कानून का एहतराम करने वाला बंदा हूँ, मैं क्यों अपनी बेइज्जती करवाऊं लोगों को टिपे इस तरह की बांट के, और कल को उनसे मैं गालियां खाता फिरूं और लोग मुझे ढूंढते फिरे। भाई खुद एनालाइज करो, खुद सीखो। आप मेरे पास आए हो कि हमने फ्रूट चाट का बिजनेस बनाना है, मैं को जी मेरे को चाट दिया प्लेटा लो, क्यों, वाई? मैं आपको अगर सीखने आए हैं तो मैं आपको काट के सिखा दूंगा कि भाई ऐसे काटना है, ऐसे मिक्स करना है, ऐसे आपने उसमें मसाले लगाने हैं और ऐसे आपने सेल करनी है। एक ही बनाकर दूं, आप खुद बनाना सीखें। इसी तरह अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो खुद सीखो, शेयर एनालाइज करना मैं सिखाता हूँ। आपके जो सवाल है उनके जवाब देता हूँ, आपके जो भाव है वो दूर कर देता हूँ, तरीका आपको बता देता हूँ। फिर किसी को मदद चाहिए, फिर अगला सवाल होता है सर अगला सेशन कब रखें? भाई ये तो आपने फैसला करना है, अगर पहला ही फायदेमंद नहीं है तो कभी भी ना रखूँ। मैं जब मुझे लोग कहते हैं सर मैं कितने दिनों बाद रखा करूं, मैं कहा भाई ये तो आपकी नीड पर है। अगर आपको समझ में आ गया है, आपको जरूरत नहीं है, तो कभी भी ना बेशक ना रखो। और अगर सवाल है बार बार, ये वही है मैं ट्यूशन पढ़ूं कि ना पढ़ूं, अब ये तो आपको पता है ना कि आपका सब्जेक्ट पे ग्रिप है या नहीं है। कोई स्टूडेंट एक बार समझाने से समझ जाता है, कोई 4 बार समझाने से समझता है, कोई 10 बार समझाने से समझता है। तो अगर आप करना चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा, अगर आप समझना ही नहीं चाहते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इमरान भाई को तो मेरा ख्याल है समझ आ गई, 90 दिन की करना पता है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल मुझे बस समझ आ 3 गई है। महीने उन्होंने करो, उस तो कौन सा बाद अपने रिजल्ट देखो तो फिर आगे गल करो। तो इंशाल्लाह आप लोगों से, आपसे मैं करता हूँ अभी बात बाकी की भी, जी तो जी इंशाल्लाह आप लोगों से किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और इमरान भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।